अपनी कमी आप छुपा नहीं सकते, अपनी कमी आप छुपा नहीं सकते, लेकिन मेहनत करके उसे मिटा ज़रूर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वृषभ राशि चैनल पर वृषभ राशि फल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो वृषभ राशि वालों, आज हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि अब क्या होने जा रहा है कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या फल आपको देंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं अथवा कौन से शुभ घटनाएं आपके साथ होंगी, यानी आपके ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए टाइम कैसा है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, साथ ही संतान के लिए टाइम कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए टाइम कैसा रहेगा, नौकरी की तैयारी जो करते हैं उनके लिए टाइम कैसा रहेगा, अथवा जो भी प्रश्न इनके अलावा आपके मन में है, आज उन सभी के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा और वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव ज़रूर ही लिखिएगा। तो वृषभ राशि वालों, होने क्या जा रहा है, सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा 84 33 43 15 79। और यदि आप 30 मिनट तक का कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 1100 रुपीज़ हैं। और यदि आप 60 मिनट तक का कंसल्टेशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो चार्ज है वो 2100 रुपीज़ हैं। तो वृषभ राशि वालों, हो क्या रहा है कि जो शुक्र है, शुक्र कौन है, आपकी राशि के स्वामी, वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र, वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और किस नक्षत्र में जा रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं, पूर्व भाद्रपद। और इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कोई और नहीं बल्कि गुरु ही है। इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, गुरु। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो गुरु हैं और जो शुक्र हैं उन दोनों को सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, यानी शुक्र और गुरु बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। यानी एक शुभ ग्रह जब दूसरे शुभ ग्रह की राशि में जाएगा तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इफ़ेक्ट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिले या नेगेटिव ही देखने को मिले, इस आपके बारे में जान लेते हैं कि आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों, आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं शुक्र और अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं और जहाँ पर मित्र भी बैठा हुआ है। तो अब देखिएगा, जो शुक्र है वो 10वें भाव में बैठे हैं और कुंडली में 10वां भाव बहुत अच्छा माना जाता है, नौकरी का भाव यह होता है। तो अब देखिए, शुक्र का नौकरी के भाव में बैठने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आप पूरी मेहनत करके जो आपने नौकरी ली है उसमें शुक्र की वजह से अब आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि शुक्र अच्छे ग्रह हैं तो फल भी हमेशा अच्छे ही देते हैं। शुक्र जो है एक सुख सुविधा वाले ग्रह माने जाते हैं, यानी ये हमें बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में हमें सुख मिलते हैं, चाहे वो पारिवारिक सुख हो या किसी भी प्रकार के सुख हो, वो शुक्र ही हमें देते हैं। तो यानी नौकरी में अब आपको बहुत ही ज़्यादा सरलता मिल जाएगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। साथ ही नौकरी में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा, साथ ही नौकरी में आपके दूर दूर तक नाम की चर्चा होगी और जो लोग आपसे दूर भागते थे अब वो आपके पास आएंगे। क्यों, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान तरीके से जीने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही वृषभ राशि वालों, शुक्र की जो दृष्टि है वो आपके इस भाव पर जा रही है, यह कुंडली का चौथा भाव है और इस भाव में
शुक्र की दृष्टि का जाने का क्या मतलब है? शुक्र की दृष्टि इस भाव में जाने का मतलब है कि यदि आप राजनीति से रिलेटेड कोई कार्य करता है तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। पब्लिक का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा और जो लोग आपके अपोजिट में खड़े हैं वो आपको जो गिराने के लिए जो चाल चल रहे हैं, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। यानी अब कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना अच्छा टाइम वृषभ राशि के जातकों के लिए है। साथ ही आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों, जो शुक्र है वो आपकी राशि के स्वामी हैं, और तो शुक्र आपको आपके फर्स्ट भाव के भी फल आपको देंगे। यानी आपकी शुक्र की वजह से जो आप हैं वो अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। आप ब्यूटी को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगेंगे। अपने आप को चाहेंगे कि आप अच्छा दिखें और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जी हाँ, साथ ही आप जिस भी कार्य को करेंगे वो शुक्र की वजह से पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि वृषभ राशि के जातकों की राशि में यानी लग्न में बैठे हैं गुरु, और गुरु आपकी राशि में बैठे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु भी शुभ ग्रह हैं। बहुत अच्छा टाइम आपके लिए गुरु की वजह से है, और गुरु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर भी जा रही है, और सप्तम भाव के स्वामी दो होते हैं, एक गुरु और एक शुक्र। यानी यह जो भाव होता है यह होता है हमारे वैवाहिक जीवन का, हमारे दाम्पत्य जीवन का, और गुरु की इस पर दृष्टि जा रही है। तो यानी कुल मिलाकर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो यानी सबसे अच्छा जो टाइम है आपके लिए वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए है। यानी जिन पति पत्नी के बीच में तलाक की कंडीशन चल रही है अथवा एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे से सिर्फ नाम का ही रिश्ता आपका रह गया है, ना ही आप एक दूसरे से बात करते हैं, ना ही आपको एक दूसरे पर भरोसा है, और साथ ही आप अपने रिश्तों को जब सुधारने के प्रयास करते हैं तो लोग जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तों को तुड़वाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और आखिरकार वो आपका रिश्ता तुड़वाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तो अब आपको बता दें कि ऐसी कुछ भी बात आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन के जो स्वामी है गुरु, वो आपके वैवाहिक जीवन पर ही उनकी दृष्टि जा रही है। तो इसके चलते आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जो भी चल रहे थे वो समाप्त होंगे, और फिर पहले की तरह आपका वैवाहिक जीवन खुशहाली से भरपूर बन जाएगा। साथ ही वृषभ राशि के जातकों को बता दें कि आपके तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जो कि यह दिखा रहे हैं कि आपकी माता के साथ आपका संबंध बहुत मजबूत होगा। छोटे भाई बहन की तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही यदि आप बिजनेस और व्यापार से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता आपको है, क्योंकि बिजनेस और व्यापार के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, और वो 8वें भाव में आपके बैठे हैं। लेकिन बुध भी यहाँ बैठकर, भले ही आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठकर आपको लाभ ही देंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बुध की यहाँ से दृष्टि आपके दूसरे भाव में जा रही है, और जो दूसरा भाव है वो होता है हमारे वे ऑफ टॉकिंग का, कि हम किस प्रकार लोगों से बातचीत करते हैं, हमारी वाणी का, और हमारे धन का भाव भी दूसरा भाव होता है। तो यानी बिजनेस व्यापार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डील आप खुलतम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, यह भाव ऐसा होता है कि हमें या तो ज़ीरो से अचानक हीरो बना देता है अथवा हीरो से ज़ीरो बना देता है। यानी अचानक या तो हमें बड़ा लाभ मिलता है या अचानक हमें हानि होती है। लेकिन बुध यहाँ बैठे हैं, चलो सही है, लेकिन बुध की यहाँ से दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर जा रही है। इससे यही पता चलता है कि आपको बुध अचानक से करोड़पति बना देंगे। तो इसलिए आप बिजनेस और व्यापार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की डील कर सकते हैं। साथ ही जो बुध होते हैं वो हमारी वाणी के स्वामी होते हैं, कि किस प्रकार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बुद्धि के स्वामी भी बुध होते हैं। तो यानी अब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी लोगों का दिल जीत लेंगे। साथ ही बुद्धि नहीं, आप अपनी वाणी से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और जिसके साथ भी
आपके रिश्ते नाते खराब चल रहे हैं, चाहे वो आपकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो या घर का कोई भी सदस्य हो, उनके साथ अब रिश्ते नाते मजबूत हो जाएंगे और फिर किसी के तोड़ने से भी नहीं टूटेंगे। यदि आपके घर में कलह कलेश की स्थिति पैदा हो रही है तो वो खत्म होती हुई नजर आएगी। साथ ही वृषभ राशि वालों, आपको बता दें कि यदि आप अपने खर्चों को कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप अपना पूरा प्रयास करते हैं तो खर्चे को कम करने में आप सफल भी होंगे। साथ ही वृषभ राशि के जातकों को बता दें कि यदि आप फिल्म इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई कार्य करता है अथवा सिंगिंग क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं अथवा खेल कूद के क्षेत्र से रिलेटेड आप कोई कार्य करता है तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। आपका पद इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको पॉपुलैरिटी मिलती रहेगी, लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो वृषभ राशि वालों, आपको बता दें कि अब आपकी पढ़ाई के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, यानी फुल सपोर्ट मिलेगा। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड जो समस्याएं आपके मार्ग में आ रही थी वो दूर होती हुई नज़र आएंगी। जो स्टूडेंट किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे वो IIT, JEE, नीट, UPSC, नर्सिंग, किसी भी सरकारी नौकरी हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस आप पूरी मेहनत करते जाइए। तो वृषभ राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि जब हमने कुंडली यहाँ पर बता दी तो इस पर आपको अपनी जन्म कुंडली की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह जो कुंडली आप देख रहे हैं यह सिर्फ आपकी नहीं, यह जितने भी वृषभ राशि के जातक है ये उन सभी की कुंडली है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ही कीजिएगा, कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। राधा रानी आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखे। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।